स्वीकारिए अभिवादन। नमस्कार। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह और उनके पत्र। ये तारतम्य पिछले कुछ समय से टूट गया था, तो आज उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सांप्रदायिक दंगों के बारे में भगत सिंह के क्या विचार थे और उनके विचार के अनुसार इसका क्या निवारण हो सकता था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर से 1924 में कोहट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत सबने महसूस की। कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगे रोकने के प्रयत्न किए। भगत सिंह ने इस समस्या के निश्चित हल के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए, जो 1928 के कीर्ति नामक पत्र में छपा भी था। तो आइए सुनते हैं भगत सिंह का वो पत्र। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। यदि इस बात पर यकीन न हो तो लाहौर के ताजे दंगे देखे जा सकते हैं। किस प्रकार मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं को मारा और किस प्रकार सिखों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू, सिख या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी है। इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क है। यदि स्थिति ऐसी है तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने भी देखा कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपने दिमाग को ठंडा रखता है। बाकी डंडे, लाठियां, तलवार, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं, आपस में सिर फोड़कर मर जाते हैं। बाकी जो बचे वो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ को जेलों में फेंक दिया जाता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया है, जो समान राष्ट्रीयता, स्वराज का दम मारते थकते नहीं, वो चुपचाप अपना सिर छुपाए बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बहे चले जा रहे हैं। जो हृदय से सबका भला चाहे, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं।
और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वो इसे रोक ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेने में अखबार आगे हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों सिर्फ इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिमाग और दिल ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो, बहुत कम हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना है, लोगों को संकीर्णता से निकालना है, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना है, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारत की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू आ जाते हैं और दिल में सवाल उठता है, भारत का बनेगा क्या? जो लोग असहयोग के दिनों में जोश और उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और आज स्वराज मात्र सपना बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिलता है। वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई या कल गई, अब अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं और इतनी मजबूत कि उन्हें हिलाना मामूली काम नहीं रह गया। यदि इन दंगों में सांप्रदायिकता की जड़ें खोजें तो इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं और पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई। आंदोलन धीमा पड़ने पर नेताओं को अविश्वास सा हो गया। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में एक यह मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई जो अवर्णनीय है। दंगों का इलाज यदि संभव है तो भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है, एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है, मरता क्या न करता। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और यही लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि जब तक सरकार न बदले चैन की सांस नहीं लेंगे। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकशों और किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे जिस जाति, रंग, धर्म, राष्ट्र या अधिकार के हों, जब तक मिलकर नहीं रहेंगे तब तक भलाई संभव नहीं। धर्म, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव को मिटाकर एकजुट होना होगा। सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करना होगा। इन प्रयत्नों से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी।
जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहां भी ऐसी ही स्थितियां थीं। वहां भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूतम पैजार करते थे। लेकिन जिस दिन से श्रमिक शासन हुआ, नक्शा बदल गया। अब वहां कभी दंगे नहीं होते। इंसान को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते रहते थे। लेकिन रूसियों की आर्थिक दशा अब सुधर गई है, उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए वहां से कभी दंगे की खबर नहीं आती। इन दंगों में वैसे तो निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई। वो ये कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया। वे परस्पर गुत्थम गुत्था नहीं हुए, बल्कि हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने का प्रयत्न करते रहे। ये इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी। वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। ये खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक इस घृणा से तंग आ रहे हैं और उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वरन सभी को पहले इंसान समझने लगे हैं, फिर भारतवासी। 1914 और 1915 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वो समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे की दखल की कोई जगह नहीं, ना ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि ये मिलकर एक जगह सबको काम करने नहीं देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट और एक जान रहे हैं, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े तो हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं थे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का ये एक सुंदर इलाज है, हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर ज़रूर विचार करेंगे और भारत में जो आत्मघात इस समय हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। भगत सिंह के पत्र और उनके संदेश के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे सांप्रदायिक दंगे पर भगत सिंह का मंतव्य और उसके इलाज का तरीका। वर्तमान में जो देश की स्थिति है उसमें भगत सिंह का ये पत्र बहुत ही प्रासंगिक है। भगत सिंह इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ जाना स्वीकार किया, बल्कि वो इसलिए महान हैं कि वो दूरदर्शी थे। वो आने वाले समय में भारत के विकास में आने वाले तमाम रोड़ों को पहले ही देख और समझ चुके थे और उनके इलाज के लिए खुला खत भी छोड़ गए थे। आज ज़रूरत है उनके इस खुले खत को पढ़ने और समझने की। तो अब दीजिए इजाज़त, उनके किसी अगले पत्र और संदेश के साथ हम फिर होंगे उपस्थित। जय हिंद। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए।